जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नेहा तोमर आंटी का है। ये बहुत प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, और इससे गुरु कृपा की प्राप्ति होगी। तो इसे बिना स्किप किए सुनिएगा। मैं सभी संगत से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग में गुरु जी महाराज की अनंत ब्लेसिंग, अनंत कृपा होती है, और वो ब्लेसिंग्स और वो कृपा से आप लोग वंचित रह जाते हैं। सत्संगत जी, मैं एक बार आप सभी से फिर से विनती करके यही कहूँगी कि आज का सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, तो बिना स्किप करिए सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्रणाम करती हूँ मैं गुरुजी महाराज को, और जितना उनका धन्यवाद प्रकट कर सकूँ उतना ही मुझे कम लगता है। ब्लेसिंग्स, कृपा उनकी मुझ पे अनंत है। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से उन्होंने मेरे बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियाँ दूर करी हैं। मैं उनका बारंबार प्रणाम करके शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैंने एक चीज़ हमेशा महसूस की है कि पल पल गुरुजी मेरे साथ रहे हैं। जैसे संगत जी, एक शब्द समझ लीजिए, एक मेरी तरफ से 2 शब्द गुरुजी के लिए समझ लीजिए कि पल पल दिल के पास कोई रहता है, वो मेरे गुरुजी हैं। हमेशा साया बनके एक पिता की तरह उन्होंने मेरे को संभाला है, और मैंने इनको हमेशा पिता का दर्जा, पिता का रूप ही दिया है। एक बेटी के पास बाप से अच्छा रिश्ता कोई और नहीं हो सकता। जिस टाइम मेरा सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया था, एकदम अकेला कर दिया था, एक ऐसे दलदल में फंसा दिया था जहाँ से मुझे सिर्फ अपने प्राण खोने के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता था, वहाँ मेरे गुरु, मेरे पिता एक ऐसा रूप धारण करके मेरे पास आए, जिन्होंने मुझे हर कष्ट से, हर परेशानी से, हर दुखों से बचाया। संगत जी, हमें भी अपने गुरु के आज्ञा का हर पालन करना चाहिए। हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं तो वो हमें हर एक परेशानी, हर एक विपदाओं से बचाते हैं। जैसे एक बाप अपनी बेटी को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है, किसी अला बला से बचा के रखता है, ऐसे ही मेरे गुरुजी ने सुरक्षा कवच का पहरा मेरे चारों तरफ लगाया, चारों तरफ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2016 में जुड़ी, और 2025
15 और 14 मेरे लिए किसी बड़े तूफान से कम नहीं था। मेरी सारी ज़िंदगी, सारी लाइफ उथल-पुथल हो गई। जिसे अपना समझती जा रही थी, वही धोखा दिए जा रहा था। जिसे अपना मानती जा रही थी, वही साथ छोड़ता जा रहा था। एकदम दुनिया में, धरती पे बिल्कुल अकेली, तन्हा। मेरे बच्चे मुझे समझने को तैयार नहीं। मेरे हस्बैंड, वो मेरी कुछ सुनना नहीं चाहते थे। फैमिली का हर एक बंदा मुझसे दूर 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 होता चला गया। और उसका सबसे बड़ा कारण, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जिन पे मैंने हद से ज़्यादा ट्रस्ट किया। संगत जी, जब कोई बाहर का धोखा दे देना तो समझ आता है ये बाहर का है, लेकिन जब कोई अपना धोखा दे दे तो समझ नहीं आता है कैसे ये हमारे साथ ऐसा कर सकता है। मेरी सगी सिस्टर ने मुझे इतना बड़ा चीट किया, इतना बड़ा धोखा दिया कि जिसको मैं सोचती भी हूँ तो आज भी परेशान हो जाती हूँ। संगत जी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर अपनी सिस्टर के पास गिरवी रखे थे। खैर संगत जी, आज की डेट में कोई रिश्ता हो, चाहे सगा संबंधी हो, आपको बिना किसी मतलब के 1 रुपया भी नहीं देता। तो ये तो मेरी सिस्टर थी और वो भी बड़ी सिस्टर थी। हमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। मेरे हस्बैंड का काम बहुत स्लो पॉइंट पे था। तब हम लोगों ने वो पेपर्स अपनी सिस्टर के यहाँ रखे और उसके बदले में उन्होंने हमें 15 लाख रुपए दिए। सोचा ये था कि 15 लाख हम जैसे उतार देंगे वैसे पेपर हमें वापस कर देगी। उसमें एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। संगत जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो मुझे इतना बड़ा चीट कर रही है, इतना बड़ा धोखा दे रही है। मेरे हस्बैंड को भी पता था, बच्चों को भी पता था। लेकिन संगत जी, बहन पे भरोसा करके, विश्वास करके, जहाँ जहाँ वो साइन करवाती गई, मैं साइन करती चली गई। जहाँ जहाँ वो साइन करने को कहती थी, मैं कर देती थी। मेरे हस्बैंड को नहीं पता चलता था। मेरे हस्बैंड के मुताबिक मैंने सिर्फ पेपर्स गिरवी रखे थे अपनी बहन के यहाँ कि चलो घर की घर में है। मेरी बहन मुझसे साइन करवाती रही कि आज ये लीगल फॉर्म है, आज ये ऐसे करना है, आज ऐसे करना है। ठीक है, बड़ी बहन है, विश्वास है, भरोसा है, साइन करती है। 2014 में हमने उसके पास पेपर रखे थे। 2014 जो हमारे लिए आया था वो तूफान की खटखटाहट थी। 2015 में संगत जी, उसने लीगली तौर पे हमारा मकान अपने नाम कर लिया और इसमें मेरी सिस्टर नहीं, उसके हस्बैंड भी इन्वॉल्व थे। हमें इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। हम विश्वास करते रहे, लेकिन उसने मकान अपने नाम कर लिया। 2015 में मई के महीने में जब बच्चों की छुट्टियां पड़ी तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम कहीं घूमने जाएंगे और मैं, मेरी फैमिली बाहर ट्रिप पे गए घूमने के लिए। और संगत जी, मेरी आदत है जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो अपनी सिस्टर को बता के जाती हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम घूमने जा ही रहे हो तो इस बार अपने घर की चाबियाँ मुझे दे जाइयो और बच्चे वहाँ बैठ के स्टडी करेंगे शांति में। मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं। पर मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि आज से पहले तो दीदी ने कभी ऐसा कहा ही नहीं मुझसे। और मैं नहीं हूँ, बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड नहीं है, बच्चे यहाँ करेंगे क्या अकेले। उनका एक बेटा 12th में है,
एक बीएड कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चाबी मैंने दी और हम सिर्फ 10 दिन के टूर पे गए थे। 10 दिन के टूर के बाद जब हम लौटे तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी सिस्टर ने अपना सामान अपने घर से निकाल के मेरे घर में शिफ्ट कर दिया। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरा घर रोहिणी में है और एक पाश एरिया में है। तो संगत जी, जब हमारी टिकट थी वापस आने की, तब मेरे हस्बैंड के पास हमारे नेबर का फ़ोन आया और हमारे नेबर ने बताया कि आपके रिश्तेदार अपना सामान क्यों यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने खरीद लिया, आपने बेच दिया। कब बेचा मकान? मेरे हस्बैंड बोले कि हमने तो कोई मकान नहीं बेचा। उन्होंने मेरे से बात करी, मैं हैरान हो गई। मैंने दीदी को काफ़ी कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। जब मैंने अपने जीजा को कॉल किया तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि वापस आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे झगड़ा करना शुरू कर दिया मुझसे कि तुमने मकान बेच दिया, क्योंकि मकान संगत जी मेरे नाम था। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत ही शॉकिंग। जब हम वापस आए, फटाफट जिस भी अवस्था में थे, जैसे भी थे, स्पीडली हम लोग वापस आए। हमने बहुत अपनी सिस्टर को, उनके हस्बैंड को बोली, लेकिन उन्होंने क्लियर कह दिया कि मैंने ये मकान लिया है और वो भी तुमने अपनी मर्जी से दिया है। मैं हैरान हुई, कब दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया। वो एक एक पेपर्स वकील को दिखाती रही और सामना करवाती रही। सारी चीज़ें लीगल फॉर्मेलिटीज से हुई थी, तो इसलिए फ्रॉड का केस नहीं बन रहा था। मैं दुखी हुई, परेशान हुई। मेरे हस्बैंड ने मुझ पे ये ब्लेम लगा दिया कि तुम दोनों बहनों ने मिलके मेरी सारी जमा पूंजी ले ली। मेरे बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया कि तुमने हमें घर से बेघर कर दिया। मेरी बात समझने को कोई भी तैयार नहीं था संगत जी, कोई भी नहीं। मेरा घर भी टूटा और भरोसा भी टूटा, विश्वास भी टूटा, सब कुछ टूट गया। मैं उन दिनों बहुत परेशान थी, 2015 में, बहुत डिस्टर्ब। मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके अपने भाई के घर चले गए और संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के घर, मेरी फ्रेंड करोल बाग में रहती है, वहाँ गई। बहुत दुखी थी, परेशान थी, ऐसी अवस्था मेरी हो गई थी संगत जी। मकान का इतना दुख नहीं था जितना बच्चों और हस्बैंड का था। बहुत परेशान हुई, दुखी हुई। उसके बाद फ्रेंड के घर जाने के बाद उसको सारी अवस्था बताई। उन दिनों मैं बहुत दुखी थी। तब वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई। पूरे 4 साल मैं अपने हस्बैंड बच्चों से दूर रही। इन पूरे 4 साल में गुरुजी ने मुझे कैसे संभाला, कैसे मेरा साथ दिया, ये मैं ही जानती हूँ। जब मैं रोया करती थी तो गुरुजी मेरे आंसू पोंछा करते थे। जब मैं हार जाती थी, टूट जाती थी, तब गुरुजी हिम्मत बन जाते थे। जब मैं बिखरी हुई होती थी तो गुरुजी मुझे समेटा करते थे। गुरुजी ने हौसला दिया, विश्वास दिया, जीने का रास्ता दिखाया, चलना सिखाया और वो सारी चीज़ें मुझे लौटाई जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि जो तेरा था ही नहीं वो चला गया और जो तेरा है वो तुझे अब मिलेगा। सगे जी, इन 3 सालों में गुरुजी ने मेरी ऐसी किस्मत बदली या ऐसी लॉटरी लगाई कि संगत जी, मैंने इन 3 साल में
खुद का घर फिर से खड़ा कर दिया। आज मेरे पास मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं। गुरुजी ने घर तो मुझसे उस टाइम छिनवाया, लेकिन वापस से मुझे घर में फिर से बिठा दिया। उसके बाद गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा बरसाकर मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझे वापस किए। दुख मुझे घर जाने का या किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन अब रिश्तों पे विश्वास नहीं करा जाता। रिश्ता चाहे अपना हो चाहे पराया हो, वो एक बार किसी को धोखा दे देता है तो वो देता ही रहता है संगत जी। वो कभी भी अपनी उन हरकतों से, अपनी उन चीज़ों से नहीं संभर सकता, क्योंकि वो फितरत उसमें होती है। मेरे को हैरानी होती है कि मेरी ही सगी बहन ने, मेरे जीजा ने मेरा सब उजाड़ दिया। संगत जी, गुरु जी मुझे समझाते हैं कि सब कर्मों का खेल है। किसके कर्म कैसे लिखे हैं, किसके कर्म कैसे नहीं लिखे हैं, इसको हम जज नहीं कर पाते। मैं सिर्फ सब चीज़ें गुरु जी के ऊपर छोड़नी है। क्या सही है, क्या गलत है, ये सब गुरु जी तय करते हैं। बस हमें विश्वास करना है। मैंने बताया ना संगत जी कि एक पिता बन के उन्होंने मुझे संभाला, प्रोटेक्ट किया, सुरक्षा कवच का पहरा दिया और हिम्मत दी, ताकत दी। इन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज।